गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना आज नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिजोल्यूशन, जो कि अपनी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो अबाउट द ऑथर देखते हैं। मनीष गोयल इज बोर्न एंड एजुकेटेड इन राजस्थान। जो चैप्टर के राइटर हैं अपने उनका नाम है मनीष गोयल, और इनका जन्म कहाँ हुआ है और जो इनकी शिक्षा हुई है वो कहाँ हुई है, राजस्थान में हुई है। ही इज अ डेडिकेटेड सोशल वर्कर। साथ ही साथ क्या है, ये समर्पित समाज सेवी हैं, ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बड़े, काफ़ी वेल नोन जो है ये परोपकारी हैं, एंड अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। और साथ ही साथ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। ही टीचेस मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के मॉडर्न समय में मॉडर्न तरीके से फार्मिंग की जानी चाहिए, एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स टू द विलेजर। और साथ ही साथ जो गाँव के लोग हैं, जो विलेज में रहते हैं, उनको बताया है कि किस तरीके से अपन पानी को बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। He writes stories on issues concerning social responsibility। इसके अलावा जो मनीष गोयल हैं, ये क्या करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं। इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो किसके संबंध में होती हैं, वो होती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनके संबंध में होती हैं, सोशल वेलफेयर के संबंध में होती हैं। और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के या प्रोटेक्शन के लिए होता है, संबंध में जो है ये स्टोरीज लिखते हैं। अबाउट द स्टोरी देखते हैं। द स्टोरी रिजोल्यूशन लेज स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो ये स्टोरी है रिजोल्यूशन, ये क्या है, ये जोर देती है किस चीज पे, पानी की महत्ता या उसकी उपयोगिता पे। विच इज द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स इन प्रेजेंट सिनेरियो। और जो ये पानी है, ये आज के समय में सबसे अधिक मूल्यवान जो है नेचुरल रिसोर्स है। दिस स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग। जो ये स्टोरी है बहुत ही हमको इंस्पायर करती है, इंस्पायरिंग है, एंड थॉट प्रोवोकिंग। और साथ ही साथ ऐसी भी है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाएंगे। दो रिटन इन अ वेरी सिंपल स्टाइल, हालांकि यह बहुत सिंपल स्टाइल में लिखी गई है, इट सक्सीड्स इन लीविंग अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द हार्ट ऑफ द रीडर। लेकिन यह काफी सफलतापूर्वक जो रीडर है उसके हृदय पे काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ने में सफल रही है। इट एंड्स विद द रिजोल्यूशन ऑफ द अन्ना। ये जो खत्म होती है लास्ट में, यह एक संकल्प के साथ में खत्म होती है। और संकल्प कौन लेता है, अन्ना का संकल्प, एंड अदर विलेजर्स। और साथ ही साथ जो अन्य विलेजर्स हैं गांव के, उनका भी संकल्प, टू प्लांट ट्रीज। और संकल्प किस चीज के लिए है कि भाई वो लोग पेड़ उगाएंगे, एंड कंजर्व वाटर। साथ ही साथ क्या करेंगे, पानी का संरक्षण करेंगे, टू सेव द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। और ये सब किसके लिए जरूरी है, ये सब मानव जो जाति है उसके बचाव के लिए जरूरी है। अब आते चैप्टर पे। अन्ना, a young boy, had just returned to his place from the college hostel during his summer vacation। अन्ना नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या है, वो शहर के जो अपने कॉलेज है उसके हॉस्टल से अपने गांव वापस आया है। As he trudged towards his home, जैसे ही वो अपने घर की साइड पैर घसीट कर चलता है, he saw the sun going below the horizon। तो वो क्या देखता है, उसने देखा कि जो सूरज है वो क्षैतिज के गोइंग बिलो, नीचे जा रहा है, एंड द वेस्टर्न स्काई, और जो पश्चिमी जो स्काई है, फ्लैश विद द ऑरेंज रसेट स्ट्रीक ऑफ लाइट। जो वेस्टर्न स्काई है वो क्या हो रहा है, वो लालिमा में लाल कलर का जो उत्साह सा है, जो लाल कलर का जो कलर सा है, उसकी जो धारियां बनी हुई हैं वो पूरे आसमान में बिखरी हुई है। यानी कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने पे जो ऑरेंज कलर का है, लाल कलर का आपको दिखाई देता है स्काई, उस समय की अपन को ये बातें बता रहा है। द सीन ऑफ द सेटिंग सन अवे ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट। जो ये सीन होता है किस चीज का, सूर्यास्त का, ये सीन जो होता है वो अन्ना को क्या करता है, उत्साह रहित कर देता है, या उसका उत्साह होता है उसको कम कर देता है। He himself did not know why। और इस बात को वो खुद भी जानता है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। The land was dry and parched। जो जमीन थी वो कैसी थी, वो सूखी हुई थी और साथ ही साथ झुलसी हुई थी गर्मी से। At places it appeared as if futile attempts had been made at plugging। कुछ जगहों पे क्या देखता है अन्ना, देखता है कि ऐसा लगता है कि शायद इस जो जमीन है, सूखी जमीन जो है या झुलसी हुई जमीन है, इस पे व्यर्थ के प्रयत्न किए गए होंगे हल चला करके। यानी कि मान लो हल, ऐसा कुछ दिख रहा है उसको कि शायद यहाँ पे हल चलाने की कोशिश की गई होगी जो कि व्यर्थ रही होगी। The floor ridges had hardened।
हल चलाने के बाद जमीन ऊंची नीची होती है, रफ जो सरफेस होता है वो कैसी हो चुकी है, वो अब बहुत ज़्यादा कठोर हो चुकी है, यानी कि वो फिलहाल खेतों की स्थिति को देख रहा है। Here and there cacti of different shapes grew, और यहाँ वहाँ क्या है, जो मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं वो यहाँ वहाँ उग चुके हैं। कैक्टस जो होते हैं कांटेदार, उनकी बात कर रहे हैं। A solitary crow perched on the old bamboo tree, और जो एक एकांत में बैठा हुआ क्या है, एक कौवा है जो कि एक बबूल ट्री पे एकांत में बैठा हुआ है। Anna was struck by the unusual tranquility all around. अन्ना ने जब सब कुछ देखा तो एक अजीब सी शांति के कारण क्या हुआ, वो वहाँ पे जो है बहुत अजीब सा उसे फील होने लगा, या फिर वहीं पे अटक गया, सब चीजों को देख कर भी स्तब्ध रह गया। Which was pierced by the collective twittering of the birds soaring high in the sky. और जो सारा सीन था ये क्या था, इससे सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी उसको, किस चीज की, पियर्सिंग की। By the collective twittering of the bird, यानी कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनके चहचहाने की जो आवाज है जो कि काफी ऊंचाई पे से आ रही है, सिर्फ वही उसको सुनाई दे रही थी इस शांति के माहौल में। यानी कि क्या हुआ, चारों तरफ माहौल देखा उसने, उसे सिर्फ शांति दिखाई दे रही है, तो शांति के माहौल में उसे सिर्फ एक आवाज दिखाई दी जो शांति को चीरती हुई आ रही थी और काफी ऊपर से आ रही थी, और ये आवाज किसकी थी, ये आवाज पक्षियों के चहचहाने की थी। The jovial fields where the farmers plowed, enjoyed and sang, meadows where the cattle grazed, why were they deserted? तो क्या सोचता है वो कि जो ये आनंददायक जो खेत है जहाँ पे फार्मर्स लोग खेती किया करते थे, एंजॉय करते थे, गाने गाया करते थे, साथ ही साथ जो ये मैदान है जहाँ पे पशु पक्षी चला करते थे, ये सब इतने सुनसान क्यों है, यानी कि कोई दिखाई दे रहा है अपने आसपास। He missed the chirpy little faces plucking berries from the thorny bare trees or playing cricket with their battered bats and small stiff stems of trees as wickets. साथ ही साथ क्या किया, उसने याद किया कि किसको, चिरपी लिटिल फेसेस, उन हैप्पी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके चेहरों को याद किया, जो कि क्या करते हैं, प्लकिंग बेरीज, जो कि जो बेर वगैरह चीजें होती हैं बेर टाइप की, उनको तोड़ते हैं, फ्रॉम द थॉर्नी बेर ट्रीज, कहाँ से, उस कटीले जो बेर के पेड़ होते हैं वहां से, और प्लेइंग क्रिकेट, और साथ ही साथ उनके फेसेस देख के याद आता है कि यहाँ पे वो लोग जो है क्रिकेट भी खेलते थे विद देयर बैटर्स, अपने दोस्तों के साथ में, और किसके साथ, बैटर्ड बैट्स, अपने घिसे पिटे और छोटे एंड स्मॉल, अपने छोटे और घिसे पिटे जो बैट होते हैं उससे वहाँ पे वो लोग क्रिकेट भी खेलते थे। स्टिफ स्टैम्स ऑफ ट्रीज, या फिर वो लोग बैट नहीं होता था तो क्या होता था, वो लोग पेड़ का जो तना होता है मजबूत था उसको लेकर के और जो है उसका विकेट बना करके और बैट की सहायता से वहाँ पे खेला करते थे। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जब अन्ना आगे बढ़ा तो उसने देखा कि यहाँ पे तो वही पहले क्या था कि यहाँ पे तो जो फार्मर लोग हैं वो खेती करते थे, एंजॉय करते थे, गाना गाया करते थे, इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे थे जो कि यहाँ पे बेर तोड़ते थे, क्रिकेट खेलते थे और अपने टूटे फूटे बैट से क्रिकेट खेलते थे, इसके अलावा बेर तोड़ते थे, इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। Anna was the fallow land spread across the distant horizon with great wide open. अन्ना ने क्या किया, जो काफी दूर दूर तक क्षैतिज यानी काफी दूर दूर तक जमीन जो खाली पड़ी थी उसको अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके यानी खुली आंखों से देखा। But did not perceive a human soul. लेकिन उसको क्या हुआ, कहीं भी ह्यूमन सोल होती है यानी कि व्यक्तियों की, मानवों की जो है उसे कहीं भी अनुभूति नहीं हुई, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। He was unable to comprehend, वह समझने में असमर्थ था, what the matter was, कि पूरा का पूरा आखिरकार मामला क्या है। Strange thoughts crossed his mind, उसके मन में अजीब विचार आने लगे। Has something inauspicious happened in his little place? क्या सोचना मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ अमांगलिक घटना घट गई हो मेरे इस विलेज के अंदर। He treated quick steps, अब क्या हुआ, ऐसा सोचने के बाद वो जल्दी जल्दी चलना उसने स्टार्ट किया। But his luggage, लेकिन जो सामान था, slackened his pace, उसने उसकी जो पेस था, जो गति थी चलने की, उसे और स्लो कर दी। He passed by the village पाठशाला, वह कहाँ से निकला, वह पाठशाला के पास से होकर गुजरा। Where the evening classes were held for the children and youth, जहाँ पे बच्चों के लिए जो है इवनिंग क्लासेस लगा करती थी। The silence of this familiar place jarred on his ears, जो ये साइलेंस था इस प्लेस का, भाई स्कूल था, पहले वहाँ पे बच्चों की क्लास चलती थी, अब क्या है कि वो उसे खाली मिली है उसको वो जगह, तो जो साइलेंस ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस, तो
जो एक परिचित प्लेस का जो यहाँ पे शांति है, एकांतपन है यहाँ पे, चार्ड ऑन हिज ईयर, ये क्या किया, इसने क्या किया, उसके कान जो थे उसको झुंझला दिया। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सिक मैट्स, तो देखा कि कोई भी स्टूडेंट जो है उन चटाइयों पे या बोरियों पे नहीं बैठा हुआ है। नो रेप्रीमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, और कोई भी व्यक्ति जो है मास्टर साहब के द्वारा डांटा नहीं जा रहा है। नो नोडिंग ईयर्स मेमोराइजिंग टेबल्स, साथ ही साथ कोई अपना जो है गर्दन नहीं हिला रहा है, ना ही कोई अपनी जो टेबल को याद करते वक्त जो अपनी मूवमेंट होती है वो सब कुछ कर रहा है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 इस टाइप की जो पहाड़ है वो भी कोई नहीं बोल रहा है। नो हेड बेंड लो ओवर दियर स्लेट्स, और कोई भी ऐसा सर नहीं है जो कि अपनी स्लेट्स के ऊपर झुका हुआ हो। नो राइटिंग हैंड्स प्रोप्ड अप अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर, साथ ही साथ कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं दिख रहा है जिसने दीवार का सहारा लिया हो जो कि हवा में सूखने के लिए टंगा हुआ हो, यानी इस तरीके का यानी कि कुछ नहीं मिला जो वहां पे पहले हुआ करता था, अब वहां पे ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ने के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।